हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम करेंगे पेपर सेट हल करेंगे बेटा। पिछले 11 साल के जो पेपर सेट हैं उन पेपर सेटों में किस तरीका के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग से किस तरीका के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कैलेंडर के। किसके बेटा? कैलेंडर के। ठीक है बेटा, एक बात मेरी हमेशा याद रखो, हमेशा जब भी मेरी वीडियो देखना स्टार्ट करो आप तो बेटा सबसे पहले कमेंट क्या करो, आई लव माई पेरेंट्स। बेटा आई लव माई पेरेंट्स का मतलब आप समझते हो कि तुम ना अपने माता पिता के लिए पढ़ रहे हो। आई लव माई पेरेंट्स अगर तुम लिखते हो ना तो उससे क्या संदेश जाता है कि तुम जितनी मेहनत कर रहे हो ना अपने माता पिता के लिए कर रहे हो भाई। तो कमेंट्स में ना हर बच्चा आई लव माई पेरेंट्स जरूर लिखा करो यार। मेरे बारे में मत लिखो, अपने माता पिता के बारे में जरूर लिखो कि आई लव माई पेरेंट्स यार। ओके, इसके साथ चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखो बेटा, यहां पर मैं पेपर सेट हल करा रहा हूं बेटा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बेटा? पहला क्वेश्चन है, अगर बीते दिन से पहला दिन शुक्रवार का था तो सोमवार कब का होगा। बेटा इस तरीका के क्वेश्चन मैंने आपको कराए, वीडियो देखना। उसमें क्या है कि अगर आप यहां खड़े हो, आप मतलब आज का दिन, इसने कहा अगर बीते दिन से पहला, बीते दिन मतलब पिछला दिन जो निकल गया है, लो जी ये आ गया दिन से पहला दिन, उससे भी पहला दिन ये आ गया। क्या है बेटा? शुक्रवार था। लो बेटा यहां शुक्रवार आ गया, तो बेटा सोमवार कब होगा का मतलब फ्यूचर में। अगर आज शुक्रवार है, शनिवार, इतवार, सोमवार, तो यहां क्या होगा बेटा? सोमवार। तो बाबू ऑप्शन में क्या होगा? अगला दिन या कल। बेटा ऑप्शन में दो शब्द लिखे होंगे, अगला दिन, या तो अगला दिन मेरा सोमवार होगा या कल सोमवार होगा। क्लियर है बेटा? ये आपको घुमाने के लिए वो कभी कल भी लिख सकता है, कभी कल को आप कहो कि यार शुक्रवार है शनिवार होगा। आगे की बात करिए बेटा, अगर आज मैं हूं तो आने वाले कल को क्या कहूंगा? कल ही तो कहूंगा। पहला क्वेश्चन बेटा ये आया था। कितने टुच्चे सवाल आए थे बेटा। ये सवाल यूपी एसआई दरोगा में आया था, ना कि एसएससी जीडी या कांस्टेबल में आया था। मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल और बेटा यूपी पुलिस एसआई के क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन क्लियर आ गया होगा सभी के समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये थोड़ा सा टेढ़ा टुल्ला क्वेश्चन है पर चुटकियों में हल हो जाएगा। 29 फरवरी 2000 को मंगलवार था बेटा। यहां मंगलवार है, सॉरी यार, मंगल था। ठीक है, 29 फरवरी 2000 को मंगलवार था। इस शताब्दी में कितनी बार 29 फरवरी के दिन मंगलवार होगा? इसने कहा कि 29 फरवरी 2000 को बेटा मंगलवार था, तो इस शताब्दी में, शताब्दी का मतलब क्या हुआ बेटा? शताब्दी का मतलब हुआ 100 वर्ष। 100 वर्ष कहते हैं, शतक मार दिया, सचिन ने शतक मार दिया। शतक और शताब्दी बेटा एक ही शब्द होता है। कितना होता है? 100 वर्ष। बेटा ये कराना क्या चाह रहा है? ये कराना चाह रहा है कि पूरे 100 वर्ष में कितनी बार कैलेंडर समान हो रहेगा, कितनी बार कैलेंडर समान रहेगा बेटा, ये करा रहा है। बेटा इसका छोटा सा लॉजिक है, अगर लीप ईयर हो, अगर लीप ईयर दे रखी है तो बेटा 28 वर्ष जोड़ देते हैं। 28 वर्ष बाद ही बेटा समान कैलेंडर आता है। कितने वर्ष बाद आता है? 28 वर्ष के बाद समान कैलेंडर आता है बेटा। ये थोड़ा सा तुम्हारे लेवल से हाई क्वेश्चन हो जाता पर सीख लो यार, दरोगा में आया है, क्या पता ये कांस्टेबल में आ जाए। सीख लो ना भाई लॉजिक क्या, 28 वर्ष जोड़ दो। अगर पहला 2000 को मंगलवार था तो अगला मंगलवार 29 फरवरी कब पड़ेगा? 2028 में पड़ेगा। इससे आगे कब पड़ेगा? 2056 में पड़ेगा। इससे अगली बार 2028 जोड़ो, 8 और 6 14 का 4, एक हासिल को 5 और 3 8, 84 में पड़ेगा। इससे अगली बार जब बेटा पड़ेगा तो कब पड़ेगा? 2000 में पड़ा, 2000 में पड़ेगा, 2028 में पड़ेगा, 2056 में पड़ेगा, 2084 में पड़ेगा। जैसे ही मैं इसमें 28 जोड़ूंगा तो ये बहुत आगे पहुंच जाएगा, 21वीं सदी में पहुंच जाएगा। तो मेरे को क्या पता पड़ा बेटा कितनी बार पड़ेगा? देखो 29 फरवरी 2000 को मंगलवार था, पहला मंगलवार यहां आ गया, दूसरा मंगल यहां आएगा, तीसरा मंगल यहां आएगा और चौथा मंगल यहां आएगा। यहां भी 29 तारीख का पड़ेगा, यहां भी 29 का पड़ेगा, यहां भी 29 का पड़ेगा, यहां भी 29 का पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि बेटा लीप ईयर में समान कैलेंडर कितने साल के बाद आता है? 28 साल के बाद आता है। कितनी साल के बाद? 28 साल के बाद। तो बेटा क्वेश्चन में क्या 29 फरवरी 2000 को मंगलवार था। एक मंगलवार तो ये हो गया और 3 मंगलवार ये निकल आए। टोटल कितने मंगलवार होंगे बेटा? 4 बार कैलेंडर समान रहेगा। कितनी बार? 4 बार। आ गया बेटा क्वेश्चन समझ में? कितनी बार समान रहेगा? 4 बार समान रहेगा। टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है बेटा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसने कहा यदि वर्ष 2001 में 26 जनवरी को शुक्रवार था, क्लियर, तो 27 जनवरी 2002 का दिन क्या होगा? बेटा देखना 26 जनवरी 2001 को क्या था बेटा? शुक्रवार था, समझना। और बेटा इसने पूछा है 27 जनवरी 2002 को क्या होगा। बेटा इस तरीका के क्वेश्चन को मैंने बताया, अगर ईयर डिफरेंट हो तो उनके दिन समान कर लो। बेटा यहाँ 26 है, इससे 27 बना लो। इसको मैंने 27 बनाया, 27 जनवरी 2001। अगर बेटा 26 तारीख का शुक्रवार था उस बार, तो अब क्या होगा? अरे भैया शनिवार होगा, एक ही दिन तो बढ़ेगा। क्या होगा बेटा? शनिवार होगा। अब मुझसे पूछा किसका? 27/1/2002 का। भैया इसका पूछा, अब इसका निकाल दो। मैंने आपको ये क्वेश्चन सिखाए थे। ईयर क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। इसमें साल, कितनी साल का अंतर है? ईयर कितनी है बेटा इसमें? 2002 में 2001, 1 साल का अंतर है। 1 साल का तो अंतर है। इसके बीच में कोई लीप ईयर है? भैया नहीं है लीप ईयर। तो भैया लीप ईयर अगला देखते थे हम। लीप ईयर है इसमें? नहीं है भैया। तो क्या हुआ? 1/7। भैया शेषफल क्या बचेगा? भैया शेषफल बचा 1। शेषफल क्या बचेगा? 1। और जो शेषफल बचता है पहले वाले टाइम में उतने ही दिन जोड़ देते। शनिवार था, अब शुक्रवार से मतलब नहीं है, हमें शनिवार से मतलब है। शनिवार में कितना जोड़ दूं? 1। शनिवार में 1 जैसे ही जुड़ेगा। शनिवार के बाद क्या आएगा? इतवार। कहने का मतलब भैया इस दिन क्या होगा? इस दिन होगा बेटा रविवार। क्या होगा मेरे शेर? रविवार होगा। क्लियर है? आया समझ में? देखो ईयर में अंतर देखते हैं, कितने साल का अंतर है, फिर उनमें लीप ईयर देखते हैं। अब देखो ईयर में अंतर तो 1 साल का, लीप ईयर इसमें है ही नहीं, तो 1/7 कर दो। जब 7 से तुम 1 में भाग दोगे तो शेषफल तो 1 ही बचेगा। जो दिन दिए हुए उसमें जितना शेषफल बचता है उसे जोड़ दो। शनिवार में 1 जोड़ा तो क्या आएगा? रविवार आएगा। 27 जनवरी 2002 को क्या था बेटा? रविवार था। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी पेपर सेट के क्वेश्चन है बेटा। बेटा ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन आ गया मेरे शेर। करो, करके देखो। ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन है। 10 अगस्त 1980 में क्या था बेटा? रविवार था। उसके बाद 24 अगस्त 1988 को क्या होगा? बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया? महीना तो सेम है, तारीख अलग अलग है। इन तारीख को सेम कर लो। बेटा देखना इस तारीख को सेम करने में क्या जा रहा है बेटा? ये सोचो, यहां 10 तारीख का रविवार था, मुझे यहां 24 तारीख बनानी है, तो कितने दिन जोड़ूंगा बेटा इसमें? 14 दिन जोड़ूंगा। 14 दिन जोड़ूंगा जब ही तो ये 24 अगस्त सन 1980 बनेगा। देखो 10 से में 14 के 24 बनाना है मुझे, तो कितने दिन जोड़ रहे हैं? मुझे जोड़ने 7 दिन। अब 7 दिन पे भैया डिफरेंस वो देखो, शेषफल क्या बचता है? 7 से मैंने भाग दिया, भैया ये तो पूरा कट गया, शेषफल तो आया 0। अरे भैया अगर शेषफल 0 आ रहा है तो 10 अगस्त सन 1980 को जो दिन था वही दिन 24 अगस्त सन 1980 में होगा, रविवार होगा बेटा यहां। अब मुझे क्या करना है? 24 अगस्त सन 1988 का बनाना है। बेटा देख रहा सब चीज मैंने समान कर ली, केवल मुझ में डिफरेंस कहां है? बेटा डिफरेंस है केवल यहां। कितने साल का अंतर है बेटा? साल का अंतर देखो, कितने साल का अंतर है? 8 साल का अंतर है भैया। अब इसमें लीप ईयर देखो बेटा, अगस्त है 1980, तो बेटा फरवरी तो निकल चुकी, तो 80 से मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब किससे है? अगले का पड़ेगी 84, एक लीप ईयर 84 पड़ेगी। 1984 लीप ईयर नहीं आएगा। इससे अगला क्या आएगा? 1984 के बाद कौन सा आता है बेटा? 1988 अगला लीप ईयर ये आएगा। ये लीप ईयर क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि बेटा ये अगस्त की बात पूछ रहा है, फरवरी तो इसमें आ चुका। तो बेटा कितने लीप ईयर हो गए इसमें? इसमें लीप ईयर हो गए बेटा 2।
बेटा लीप ईयर कितने हो गए मेरे शेर? भैया लीप ईयर तो इसमें 2 हो गए, एक ये और एक ये। भैया जितने लीप ईयर होते हैं लीप ईयर यहां लिखो, कितने लीप ईयर? 2। इन दोनों को जोड़ो, 8 और 2 10 हो गए। 10 में 2 बेटा 7 से भाग, 7 से जब मैं भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा? 3 शेषफल बचेगा भैया, शेषफल क्या बचेगा? 3। भैया रविवार है, इसमें 3 दिन ही जोड़ दो प्लस के 3, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? रविवार में जैसे ही मैंने 3 दिन जोड़े तो बेटा सोमवार मंगल बुध, यहाँ क्या आएगा बेटा? बुधवार आएगा। आ रहा है बेटा समझ में? बुधवार आएगा, बुधवार। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये डिफरेंस दिया होकर सेम कर लाओ, दोनों डेटों को सेम कर लाओ। जैसे तुम सेम कर लाओगे डेट, 24 अगस्त 1980 को रविवार था, 24 अगस्त। अब ईयर में ही तो खेल खेलना, खेल दो यार। और कमेंट में सभी आई लव माई पेरेंट्स जरूर लिखना बेटा, आई लव माई पेरेंट्स याद करके बताओ बेटा। ये तो क्वेश्चन मैंने कल ही कराए थे आपको। 10 मार्च 1965 को कौन सा दिन है बेटा? सबसे पहले लो तारीख, तारीख क्या है? 10। मार्च का कोड क्या होता है? 144, तो मार्च का कोड क्या होगा बेटा? 4 प्लस 1900। 1900 में कितने दिन होते हैं बेटा? 1900 में होते हैं भैया 6 दिन। क्लियर? उसके बाद में ईयर लो, ये वाली कितनी आ गई? 65 प्लस 65 में 2 बेटा किससे भाग? 4 से भाग, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 2 4 6 24। बेटा मुझे शेषफल से मतलब नहीं होता, यहाँ मुझे भागफल से मतलब होता है। यहाँ क्या आ गई? 16 बट्टे में कितने लिख दूं? 7। अब मैंने तुम्हें क्या बताया बेटा? आप किसी भी तरीका से हल कर लो, या तो इन सभी को जोड़ के हल कर लो या इन्हें काट काट के यहीं कर लो। मैं यहीं काट दे रहा हूं। 7 से जब मैंने 10 को काटा, शेषफल कितना बचेगा भैया? 3 शेषफल बचा। 4 और 3 क्या हो गए? 7। 700 अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब बेटा यहां है 65, अगर मैं 7 से भाग दूं, 7 नीम 63, क्या बचे? 2 बचे शेषफल, यहां 2 शेषफल बचेंगे। 6 और 2 क्या हो गए? 8। 8 में मैंने 7 से भाग दिया तो क्या बचेंगे भैया? 1। 16 और 1 क्या हो गए? 17। और 17 में जब तुम 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, 3 दिन एक्स्ट्रा बचे। 7 दूनी 14, 3 दिन ही तो बचेंगे। अगर बेटा तुरंत पहुंच जाओ, सोमवार मंगल बुध के जो मैंने कोड लिखाए थे, शनिवार को क्या होता है? 0, इतवार को क्या होता है? 1, सोमवार को क्या होता है? 2, मंगल को क्या होता है? 3। तो 3 शेषफल बच रहा है, तो इस दिन क्या होगा? मंगलवार होगा मेरे चीतो। मैंने कल ही क्वेश्चन कराए आपको इस टाइप के बेटा, ये कांस्टेबल में आया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे शेर। देखो बेटा ये भी वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं बेटा, करना क्या है? 15 जून 2001 बात करिए 16 जून 2008। जब बेटा 15 जून 2001 को दे रखा है गुरुवार, क्या दे रखा है बेटा? गुरुवार दे रखा है। मैंने क्या बताया? जब ईयर डिफरेंस हो तो भैया दिन को और महीना को बराबर कर लो। बेटा महीना तो बराबर है, यहां भैया 15, अरे 15 है तो 16 बना लो। तो मैंने क्या किया? 16 जून 2001 कर दिया। 15 से 1 दिन ही तो आगे गया। जब मैं यहां 1 दिन आगे गया तो बेटा यहां भी 1 दिन आगे जाऊंगा। अगर यहां क्या है? गुरुवार, गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से अगला दिन क्या होगा? अरे भैया शुक्रवार होगा। अरे बहुत होशियार मेरे चीतो। अब 16 जून 2008 की बात पूछ रहा है, इस दिन क्या आएगा? बेटा ये बताओ, दोनों डिफरेंट हो गए, इनमें साल का कितना अंतर है? भैया 7 अंतर है। अब बताओ इसमें लीप ईयर कितनी आई बेटा? साल का कितना अंतर है बेटा? 2001 और 2008 में 7 वर्ष का अंतर है। अब मैं लीप ईयर की बात करता हूं, 2001 के बाद कौन सी लीप ईयर आएगी? भैया 2004 आएगी लीप ईयर। फिर भैया 2008 आएगी लीप ईयर। फिर क्या आएगी? 2008 आएगी लीप ईयर। 2008 को मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि बेटा ये फरवरी के बाद की गणना है। तो क्या लीप ईयर हो गए मेरे दोस्त? 2 लीप ईयर हो गए। भैया जोड़ दो, 7 प्लस 2 बराबर 9, 9 में 2 7 से भाग, कितना शेषफल बचा? अरे भैया शेषफल आएगा 2, 2 बचा शेषफल। शेषफल 2 बचने का मतलब देखो 15 जून 2001 से 2008 आगे की बात कर रहा है, तो बेटा इसमें 2 जोड़ दो। जैसे ही मैं यहाँ 2 जोड़ूंगा मेरे चीते, गुरुवार में 2 जुड़ते ही क्या बन जाएगा ये भैया? जैसे ही मैं गुरुवार में 2 जोड़ूंगा तो मैं बेटा उसमें नहीं जोड़ेंगे, याद रखना, सॉरी यार, उससे तो हम चेंज करके लाए ना, इसमें जोड़ना है। इसमें जैसे ही मैं 2 जोड़ूंगा तो बेटा 2 जोड़ने के बाद शुक्रवार,
शनिवार इतवार, भैया 16 जून 2008 का इतवार होगा, कहने का मतलब रविवार होगा। बेटा पहले इनसे मतलब नहीं होता, वो तो मैंने खत्म कर दिए, इनसे अब मुझे कोई मतलब ना, मुझे मतलब किससे, इन दोनों से मतलब है। क्लियर है, वो तो मेरे खत्म हो गए क्योंकि मैंने उनमें चेंज कर लिया। अब जो काम करूंगा मैं बेटा इस पे काम करूंगा। आ गया समझ में, लिख दो भाई लिख दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक तो बेटा दिन में अंतर आ रहा था, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का। यहां एग्जामिनर चालाक होता चला जाएगा, एग्जामिनर क्या होता चला जाएगा मेरे बेटे, चालाक होता चला जाएगा। और इतना चालाक हो गया तो उसने डिफरेंट ही घना ज्यादा दे दिया तुम्हें। अगर 3 जून, भाई देखो मुझे ये डिफरेंट ईयर है तो मुझे ये दोनों समान करनी है, तो भैया मुझे कहां जाना पड़ेगा, 3 जून से जाना पड़ेगा 12 सितंबर के पास। तो भैया जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब भैया मुझे सितंबर के घर जाना पड़ेगा। जून में कितने का महीना होता है भैया, जून जो महीना होता है वो होता है मेरा, कितने का महीना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 दिन का होता है। 30 दिन में भैया 3 दिन तो यूज हो गए, तो दिन कितने बचे भैया, दिन बचे 27। कितने दिन बचे, 27 दिन बचे। 27 में तुरंत किससे भाग देते हैं, 7 से। 7 से मैंने 27 में भाग दिया तो कितना आया बेटा, यहां आया भैया 7 से जैसे ही मैंने इसे भाग दिया, 7 तिया 21, कै दिन एक्स्ट्रा बचे, 6 दिन, शेष बल बचा 6 दिन। अब भैया जुलाई में कितने दिन होते हैं, जुलाई में होते हैं 31 दिन, जुलाई में 31 दिन होते हैं। तो भैया 7 से 31 में भाग दो। 7 से ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि बेटा सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर 7 ही दिन होते हैं, तो मैंने 7 से भाग दिया। यहां के बचे 3। अगस्त भी बेटा 31 की होती है, 31 में मैंने 7 से भाग दिया तो बेटा क्या आया, 3। अब बात आती है सितंबर की, पर सितंबर में मैं पूरे दिन नहीं लूंगा क्योंकि ये कितने दिन की कह रहा है, ये कह रहा मात्र 12 दिन है जी मेरे पास, 12 दिन लिख लो। 12 में 2 7 से भाग, 7 एकम 7, तो शेष पल कितना बचा, 5। अब बेटा इन्हें जोड़ लो या यहीं काट लो, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 5 18, 18 में दिया मैंने 7 से भाग, कितना आया बेटा, 7 से जैसे ही मैंने इसे काटा तो 7 दूनी 14, कै दिन एक्स्ट्रा हो गए, 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए। बेटा जोड़ना कितना बैठ रहा है देखना, 6 3 3 5, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, सॉरी यार एक गलती हो गई, 17 को मैंने जब इसे काटा तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 3 दिन, 3 दिन आ गए ज्यादा। तो बेटा जो बुधवार है इसमें 3 दिन जोड़ दो। बुधवार में जैसे देखो 3 जून को मैंने क्या बना लिया, 12 सितंबर सन 1970, और इस दिन बेटा क्या आएगा, 3 दिन जोड़ूंगा, 3 दिन ये वाले निकाल लिए ना। बुधवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, देखो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, भैया इस दिन बन गया शनिवार। क्या बन गया बेटा, शनिवार बन गया। अब भैया 12 सितंबर 1993 को मुझे निकालना है, तो भैया ये तो अब मेरा देखो पूरा क्लियर हो गया। इसमें अंतर आ गया ईयर में। अब देखो कितनी साल है बेटा, साल बताओ मुझे, क्या साल है, 1993 और 70 के बीच कितने का अंतर है भैया, 3 और 2, टोटल साल है भैया 23। कितनी साल है बेटा, 23। अब इसमें लीप ईयर देख लो, 70 तो लीप ईयर है नहीं। अब क्या 70 के बाद कौन सी लीप ईयर आती है बेटा, 70 के बाद आती है भैया 72, 72 के बाद आएगी आपकी लीप ईयर 76, 76 के बाद आएगी 80, 80 लीप ईयर आएगी ना बेटा, 80 के बाद आएगी 84, 84 के बाद 86, 86 के बाद 92। बेटा लीप ईयर कितनी आएंगी, 72 आएगा, 1972 लो, 1972, 1976, 1980, 1984, 1986, 1992। क्यों, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल में आती है। तो क्या लीप ईयर हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो भैया लीप ईयर कितनी है भैया इसमें, 6। तो भैया इन दोनों को जोड़ो, 21 और 6 के हो गए 29, 29 में भाग किससे दूंगा, 7 से। 7 से भाग कितनी बार गया, 7 चौक 28,
शेषफल कितना बचा, एक शेषफल बचा भैया। शेषफल कितना बचा, एक। जो शेषफल है उसे इसमें जोड़ दो, एक जोड़ दिया तो तुरंत यहां क्या आ जाएगा, शनिवार में एक जोड़ेंगे तो मेरे बड़े भैया इतवार आएगा। क्या आएगा, इतवार। कहने का मतलब 12 सितंबर सन 1993 को इतवार था। क्लियर है बेटा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर सेटों के क्वेश्चन है बेटा। ये 2-4 क्वेश्चन बड़े हार्ड आ गए थे, नहीं बहुत टुच्चे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे 2 नंबर पक्के, क्योंकि बेटा या तो ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा या मैथ में टॉपिक है वहां पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो बेटा 15 जनवरी को सोमवार था तो उसी वर्ष 13 फरवरी को क्या होगा। भैया जब मैंने ईयर दे रखी है ना कुछ देर के, अब घबराना क्या है, हमें ईयर पीयर से तो कोई मतलब है ही ना। देखना जनवरी में होते 31 दिन, जनवरी में कितने होते 31 दिन जनवरी, तो बेटा शेष दिन कितने बचे यहाँ पे, 31 दिन होते 15 दिन हो गए तो शेष दिन बचे 16। 16 में 2 बेटा तुम 7 से भाग, 7 दूनी 14, शेषफल कितने बचे 2 दिन। अब आ जाओ, इसने कहा 13 फरवरी, फरवरी के कितने दिन की बात कर रहा है, फरवरी की बात कर रहा है 13 दिन की। कितने दिन की, 13 दिन की। 13 में 2 7 से भाग कितना आएगा मेरे चीतो, 7 से भाग दूंगा तो भैया 6 बचेगा शेषफल। ये दोनों जो शेषफल हैं ये क्या हो गए 8, फिर इसमें दे दो 7 से भाग, शेषफल बचा 1। मेन जो शेषफल बचा वो क्या बचा बेटा, 1 शेषफल बचा। अगर भैया 15 जनवरी को सोमवार था, 15 तारीख को सोमवार दे रखा है ना बेटा, तो भैया अब ये कहा 13 फरवरी को शेषफल क्या है 1 दिन, इसमें 1 दिन जोड़ दो तो भैया 13 फरवरी को क्या होगा मेरे लाल, 13 फरवरी को 1 दिन जोड़ के क्या आएगा, अगर यहाँ सोमवार था तो यहाँ क्या हो जाएगा मंगलवार। खत्म बेटा, कुछ नहीं था, यहाँ दिन ही तो काउंट करने थे, दिन काउंट करके शेषफल देख लो, जो शेषफल आता उसे ये पहले वाले दिन में जोड़ दो या घटा दो। क्लियर है, इस दिन क्या होगा मंगलवार होगा। क्लियर बेटा, बता दियो अगर समझ में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा ये क्वेश्चन तुम्हारा, बस थोड़ा सा देखना बेटा। यदि वर्ष 2005 शनिवार को शुरू होता है, शुरू होने का मतलब 1 जनवरी 2005 को क्या था बेटा, शनिवार था। शुरू होने का मतलब तो यही स्टेटमेंट कह रहा है। तो 2011 का अंतिम दिन क्या होगा, 2011 का अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर 2011 की बात पूछ रहा है। तो बेटा तुम पहले 2011 का स्टार्टिंग दिन देख लो, 1 जनवरी 2011 को क्या होगा ये देखो, पहले हल करो बेटा। एक तारीख समान, महीने समान, यहां अंतर है, कितने का अंतर है 5, 8, 5, 13 और क्या साल का अंतर है बेटा 5, 6 वर्ष का, 6 वर्ष का अंतर तो यहाँ साल में बेटा। क्लियर, 6 वर्ष का अंतर है। 2005 और 2011 के बीच में एक लीप ईयर आएगी, कौन सी आएगी 2008 आएगी, तो एक लीप ईयर। देखो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ समझते हो तुम, यहाँ क्या लिखता हूँ साल, कितने साल का अंतर है, और यहाँ लीप ईयर, साल कितने का अंतर है 6 साल का, लीप ईयर में क्या है 1 का, एक लीप ईयर आएगी ना 2008। टोटल दिन कितने होगा 6 और 1 7, 7 में दिया 7 से भाग, पूरा पूरा कट गया। कहने का मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, 0 मिल गया। तो भैया 1 जनवरी 2011, इसमें 0 जोड़ोगे तो बेटा 1 जनवरी 2011 को क्या होगा भैया शनिवार ही होगा। क्या होगा शनिवार। अब मेरी एक बात और सुनो बेटा, जो साधारण वर्ष होती है, अगर 1 जनवरी 2005 को इतवार है, साधारण वर्ष का जो दिन बेटा 1 जनवरी को होता है, वही दिन 31 दिसंबर का होता है बेटा। साधारण वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होती है उसका लास्ट दिन, उस साल का लास्ट दिन भी वही होता है। लीप ईयर में क्या है 1 दिन बढ़ जाता है, 28 की जगह 29 हो जाती है तो उसमें 1 दिन बढ़ जाता है। तो बेटा 1 जनवरी 2011 को क्या है शनिवार है, और ये क्या है बेटा साधारण वर्ष है। कैसी वर्ष है, साधारण वर्ष। तो बेटा इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 31 दिसंबर 2011 को बेटा शनिवार ही होगा। क्या होगा शनिवार ही होगा। अगर बेटा ये लीप ईयर होता तो मैं 1 दिन जोड़ देता, क्यों, क्योंकि बेटा लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, 1 दिन क्या होता है उसमें बढ़ जाता है। क्लियर है बेटा, तो यहां क्या होगा शनिवार ही होगा।
क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसने कहा सप्ताह का कौन सा दिन 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा। बेटा ये तो मुझे पता है कि अंतिम दिन कौन सा होता है, 31 दिसंबर। अब इसने कहा 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी मतलब 2000, क्योंकि 2000 के बाद में क्या हो जाएगा, 21वीं शताब्दी आ जाएगी, 2001 हो जाएगा। तो 20वीं शताब्दी का मतलब बेटा सप्ताह का कौन सा दिन 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा। क्लियर है बेटा, 20वीं शताब्दी। अब बेटा इसका दिन निकाल दो। अब तुम्हें करना क्या है, अरे दिन निकालने तो मैंने तुम्हें खूब सारे सिखाए। 31 लिख लो प्लस दिसंबर। दिसंबर का कोड क्या होता है बेटा, भैया दिसंबर का कोड तो 6 होता है। लो 6 लिख लिया। उसके बाद बेटा 2000 का कोड क्या होता है, भैया 2000 का कोड भी 6 होता है। क्लियर। अब इसमें बेटा क्या देखेंगे, लास्ट के 2 साल, लास्ट के 2 साल तो 0 है भैया, प्लस अब इसमें 2 4 से भाग, कितना वो बच रहा है बेटा, देखो कितनी बार जाएगा, 0 0 बार। क्लियर बेटा। अब इसे कर दो हल। अब इसे जैसे ही मैं हल करूंगा बेटा, हल करने देखो 0 0 में 4 से भाग दोगे तो 0 0 बार ही तो जाएगा बेटा। अगली बार देखते हैं, इसमें 7 से भाग दो। इसमें जैसे ही मैंने 7 से भाग दिया, बताओ आंसर क्या आएगा। 7 से भाग देने पर बेटा बताओ, अरे भैया बताना क्या है, 6 और 6 12 हो गए, 31 में 12 जोड़ लो यार, 3 और 43 हो गए यार। तुम इतना सा काम ना कर सको। 43 बट्टे 7, 7 6 42, शेषफल क्या बचा, अरे भैया शेषफल बचा 1। 1 का मतलब क्या है, इतवार। 1 का मतलब क्या है, इतवार। आ गया समझ में। भाई यार मेरे चीतो, मेरे शेरों, तुम तो एक क्वेश्चन हल करके ना दिखाओ मुझे, मैंने तुम्हें पेपर सेट करा रहा हूं, समझ रहे हो। और बेटा कोई ना करावे यूट्यूब पे, मैं वो चीज कराऊंगा तुम्हें जो यूट्यूब पर तुमने, अब अगर तुमने ये पेपर सेट ही कर लिया ना तो ये लगा लो तुम आधे तो ज्ञानी बन गए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। कुछ बच्चों के अंदर एक डाउट था ना कि भैया पेपर में कैसे क्वेश्चन आवे, ऐसे क्वेश्चन आवे, देख लो कुछ है इनमें। अरे मैंने 4 वीडियो तुम्हें कराई, 3 से 4 कैलेंडर की। बेटा कुछ बच्चे पता ना कैसे कैसे क्वेश्चन दे में, अरे भैया जो तुम्हारे लेवल के ना उन्हें क्यों दे रहे हो, अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, मेरा भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। अपने लेवल के क्वेश्चन लेके आओ ना, ये तुम्हारे लेवल के, ये यूपीएसआई तक के लेवल के करा रहा हूं। ये बेटा एसएससी जीडी में आए, एसएससी में सीपीओ में आए, बेटा यूपी पुलिस दरोगा में आए। दरोगा में तो इतने हैवी क्वेश्चन पूछे ना आए, टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन पूछे। 2 क्वेश्चन आने तो 2 क्वेश्चन आने तो दोनों ने सही कर लो मेरे शेर। लो ये क्वेश्चन है, देख लो यार। किसी वर्ष 14 मार्च को सोमवार है भैया, 14 मार्च को क्या था, मार्च को सोमवार, 14 मार्च का सोमवार दे रखा है। क्लियर। अब इसने बात करी 21 अप्रैल को, 21 मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल 4 को, क्या होगा, ईयर से मतलब नहीं है, कोई भी सन हो सकती है। तो दिन देखो ना, दिन कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं बेटा, 14 दिन सोमवार। मार्च में कितने का महीना होता है, मार्च होता है 31 का महीना। मार्च कितने का होता है, 31 का तो महीना होता है बेटा। वहां में तो 14 दिन तुमने यूज कर लिए, तो दिन कितने बचे भैया, 17 दिन बचे। और 17 दिन में जब तुमने 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, कितने बचे, 3 बचे भैया। बहुत बढ़िया। अब आए तुम अप्रैल के पास। अप्रैल ने कही कि मुझे तो 21 दिन को डाटा चाहिए, 21 अप्रैल के बेटा। अब अप्रैल में जब 7 से तुमने 21 में भाग दिया तो क्या मिला, 0। टोटल दिन कितने हो गए, 3। तो भैया यहाँ पे कितने दिन जोड़ दूं, 3 दिन जोड़ दो। सोमवार के बाद जैसे ही बेटा मैं 3 दिन जोड़ूंगा, आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। सोमवार का ही है। अब देखो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 3 दिन जोड़ने पर बृहस्पतिवार, बृहस्पति, गुरु, कुछ भी आ सके, बृहस्पतिवार या गुरुवार। देख ली ऑप्शन में क्या दे रखा है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ ले, कहां फर्क पड़ रहा है, सीखते रहो। अब इसे तो खुद निकाल दो मेरे यारों। देखियो ये क्वेश्चन कई बार मैंने रिपीट कर दिए, दिन करवा रहा, कुछ ना कर रहा। इसने कही है 15 अगस्त 2010 से 10 दिन के बाद। अगर 15 अगस्त है तो कुछ तो ऐसे होंगे, पहले 15 अगस्त से ही निकालने लगेंगे। अबे भैया 15 अगस्त मत निकालियो, 15 अगस्त से कहिए 10 दिन बाद, 15 के 10 दिन बाद, कहने का मतलब 25 अगस्त।
25 अगस्त 2010 का आंसर निकालना है, निकाल दो बेटा। सबसे पहले क्या लेते हैं भैया, लेते हैं तारीख, तारीख के बाद क्या लेते हैं, अगस्त का कोड। अगस्त का कोड क्या भैया 3 है, प्लस अब क्या लेंगे भैया, अब भैया कुछ मत लो, ये देखो 2000 है, 2010 है, 2000 में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं मेरे बेटा भैया 6 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, प्लस लास्ट के 2 अंक ले लो 10, और भैया 10 में दे दो 4 से, अब जो लास्ट के 2 अंक ले ना इनमें ही 4 से भाग दो, तो कितनी बार जा रहा है भैया 2 बार जा रहा है, जितनी बार जाता है उतनी बार लेते हैं, बट्टे कर दो 7, काटा पीटी चालू, आंसर आ जाएगा। देखियो 7 से मैंने 25 है, 7 या 21, 21 कट जाएगा, कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे 4 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 21 कट गया, 4 और 3 क्या हो गए 7, ये दोनों मेरे खुद कट गए, 6 और 10, देखो 10 को काट लो, 6 और 10 के 16 और 2 18, 18 में 7 से भाग दो, कितना हो रहा है 7 दूनी 14, 4 दिन बचा शेष पर, 4 दिन शेष बचा, ये 4 दिन शेष ही तो मेरा मजे ले रहा है, 4 दिन शेष, 4 दिन शेष का मतलब क्या है भैया, इतवार का क्या होता है, इतवार का होता है 1, सोमवार का होता है 2, मंगल का होता है 3, और 4 किस पे आएगा बुधवार पर, इस दिन क्या होगा बेटा बुधवार होगा, बुधवार, क्लियर है बेटा, कौन सा दिन होगा बुधवार होगा, क्लियर है मेरे चीतो। चलो अगला क्वेश्चन निकालते हैं, पेपर सेट में बेटा 2011 से लेकर अब तक घने सारे क्वेश्चन आ गए, बताना भैया किस वर्ष का कैलेंडर 2001 के समान होगा। मैंने तुम्हें एक चीज बताई, अगर लीप ईयर आती है, लीप ईयर में कितने दिन जोड़ो तुम 28 वर्ष जोड़ते हो, अगर बेटा साधारण वर्ष आ जाए, साधारण वर्ष आ जाए तो 11 वर्ष जोड़ दियो, आंसर आ जाएगा। 2001 में तुमने 11 जोड़ा तो आंसर क्या है 2012, पर भैया ऑप्शन में तो 2012 है ही ना, अब क्या करा जाए, अरे बेटा उसने कहा किस वर्ष का कैलेंडर 2001 के समान था, ये नहीं कहा कि आने वाले का, अबे पीछे वाले का भी तो हो सके, तो ऑप्शन में पीछे वाला देख लो, 2001 में से 11 वर्ष गए तो कितने बचेंगे 1980 बचेंगे, इसका कैलेंडर इसके समान था। अबे क्वेश्चन में कहीं थोड़ी है कि अगले वाले को बताओ, इसने कहिए किस वर्ष समान होगा, आगे जाके धक्का मार के देख लो, पीछे जाके धक्का मार के देख लो, जहां नाम मिल जाए वहीं दे मारो, अपने मोहल्ले में आकर लपेट दे करो, डरने की बात ना है, आने वाले अधिकारी हो तुम लोग, तो डरो तो तुम कहीं तो है ही मत, बस लड़ाई झगड़े से बच के रहो, जिससे कि तुम्हारा जीडी बीडी में नाम न चढ़ जाए, बस ठीक है, थोड़ी सी शांति बनाए रखो। अब किसी से दुश्मनी निभानी है ना, वो कहते हैं गम तुम्हें बहुत बड़ा मजा आए, गम गम बेटा जो गम है ना, अपना इंतजार करो, किसी से पंगा हो जाए ना तो तुम लड़ाई बड़ाई मत करो, अगर तुम किसी से लड़ाई करोगे तो कल को पुलिस FIR हो गई तो सरकारी नौकरी ना लगेगी, इंतजार करो, जिस दिन बेटा मैं अधिकारी या कुछ बन जाऊंगा ना बढ़िया सा, उस दिन साढ़े को नाप देंगे, तुम तो कोई कुछ कहने वाला ही ना। अगर आज हूं मैं और मेरे पे सरकारी नौकरी ना है तो मैं किसी से लड़ूंगा और मेरे हाथ से कुछ हो गया XYZ तो मुझे जेल हो जाएगी, पुलिस पकड़ के लेगी, GD में नाम आ गया, मेरा कैरियर क्या होगा भ्रष्ट हो जाएगा। अगर बेटा मैं ठंडो करके खा लो, चुप रहो, वो तुम्हें मार गो, हाँ जी मार जा, पर याद रखो चीजन को, साढ़े न मुंह मारो, और जिस दिन अधिकारी बन जाओ या जिस दिन बढ़िया पोस्ट पर हो जाओ, वह दिन मतलब या बेमतलब उठा लो, किसी पे कर्ज छोड़कर धरती पर जाना नहीं है, किसी का ना तो लेके जाना ना किसी को दे के जाना। अब किसी का लेके तुम कर्ज में जाओगे तो अगला जन्म गधा घोड़ा को मिलेगा, तो उसने तुम्हें मारा है ना, तो अपना वेट करो, जिस दिन मेरा समय आएगा ना इतिहास रच दो, उस दिन ही कोई तुमसे ये भी ना कहने वाला कि अगर सपोज करो कहीं ने मुझे मार दिया और कल को मैं पुलिस में या बढ़िया जगह पोस्ट पर होगा, बेमतलब के भी उठा लूंगा, साढ़े दो दूंगा, बाबूजी बचाएगा, फालतू ना बोले तुम तो मौके का इंतजार। तो इससे मैं कह रहा हूं लड़ाई झगड़े मत करियो अभी, जब तक कुछ बन ना जाओ, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 अक्टूबर को रविवार है तो 21 नवंबर को क्या होगा ये बता दो। अरे कुछ ना होगा, अक्टूबर कितने महीना को हो गए, अरे भैया 31 को हो गए, यहाँ कितने दिन बचेंगे, यहाँ बचे भैया 10 दिन शेष, 21 नवंबर की बात कर रहा हूँ तो 21 और ले लो। अब बेटा इनमें दे दो 7 से भाग, देखो 7 या 21, ये तो पूरा कट जाएगा, 7 इसमें भाग दिया, कैसे इसमें बचा 3, भैया सब रविवार में कितने जोड़ दूं प्लस के 3, क्या आ जाएगा बेटा, रविवार में 3 जोड़े तो सोमवार मंगल बुध, आंसर क्या आ गया बुध। बेटा ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है,
और देख लो यूपी पुलिस में आए। तुम कहो कि भैया तुम डरा रहे हो, अरे मैं ना डरा रहा हूं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आवे। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। डरना बना है हरेंद्र भैया के संग्रह को, तो डरना बना है। 8 मार्च 2010 को सोमवार था, तो 8 मार्च 2011 को क्या होगा? 8 मार्च 2010 को सोमवार आ भैया देखो, तो इसने कहा 8 मार्च 2011 को क्या होगा, ये पूछा है। अरे बेटा दिमाग पर जोड़ दो, दिमाग की बत्ती जलाओ, दोनों साल अलग अलग है, पर बेटा क्वेश्चन में तो सगरो ये काम करके दे दियो। 8 मार्च ऊपर की, 8 मार्च इतने की। करना क्या है भैया, यही तो निकालना कितने वर्ष हुए, 1 वर्ष। साल कितने हैं भैया, साल आए भैया 1। लीप ईयर कितनी होंगी, और भैया इसमें तो लीप ईयर ही ना है, तो लीप ईयर क्या होंगी, लीप ईयर क्या होगी मेरे लाल, लीप ईयर होगी 0। और भैया 1 + 0 में जब 7 से भाग देते हैं तो भाग तोड़ जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? अरे मेरे बेटे शेषफल बचेगा 1। 1 का मतलब 2010 से 2011 1 जोड़ दो। अगर बेटा इसमें तुम 1 जोड़ोगे तो अगला दिन क्या आ जाएगा, मैं पे मंगल बे पे बार, मंगलवार होगा मेरे चीते। क्या होगा? 8 मार्च 2011 को क्या होगा, मंगलवार होगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा, अब देखो कमी कोई ना छोड़ रहा, 2028 का कैलेंडर किस वर्ष, 2028 का कैलेंडर आने वाले टाइम में समय में समान होगा। बेटा मैंने तुम्हें बताया था ये कैसी ईयर है, लीप ईयर है। और लीप, अब देखो जाने क्वेश्चन में कह दी आने वाले, आने वाला आएगा, पीछे ना जा रहा, अब आएगा। अगर बेटा 2028 में मेरा क्या है, कैलेंडर में समान है, इसका समान कैलेंडर कब आएगा? ये कैसी है भैया, लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितने दिन बाद समान आवे करे भैया, 28 दिन बाद आवे करे, 28 वर्ष के बाद। तो बेटा जब ये 2028 है और 28 और जोड़ दो तो आंसर क्या हो जाएगा, 2056। कब आएगा अगला सा कैलेंडर समान, 2056 में आएगा। अगर इस तारीख आज सोमवार है ना, तो 28 साल बाद इसी दिन भी सोमवार ही होगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, रुकना नहीं है, रुकना मना है, आंसर बताओ। और लास्ट क्वेश्चन बताओ यार, इतने सस्ते सस्ते क्वेश्चन आमे तुमने मेरी नाक में नकेल डाल दी। हाँ जी गुरुजी, ये यार ये गुरुजी का तेल लगावे खा में खा। 15 दिसंबर 2005 को शनिवार, तो क्वेश्चन में पूछा 15 दिसंबर 2004 को क्या हो, 15 दिसंबर 2004 को क्या हो। देखिए बेटा ये भी टुच्चो सा क्वेश्चन है, दोनों के दिन समान, दोनों के महीने समान, ईयर में अंतर है, कर दो ना। साल कितनी आई ये बताओ, साल कितनी है, 1 साल। अब इनमें लीप ईयर है या ना है ये तुम्हें बतानी है। अरे 15 दिसंबर पे 2004 था, इसका मुझे निकालना है। 15 दिसंबर 2005 को शनिवार दे रखा है, दिसंबर तक मैं पीछे गया, टक 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 टक, तो बेटा 15 दिसंबर 2004 तो पहले ही मेरी छाती पे टकरा जाएगी, मैं पीछे थोड़ी जाऊंगा। तो लीप ईयर इसमें कितनी है, लीप ईयर है भैया 0। लीप ईयर कितनी है, 0। तो भैया 1 में कितने तक भाग दूंगा, 7 से, शेषफल क्या बचा, 1 ही शेषफल बचा। तो बेटा अगर ये शनिवार है, इसमें 1 जोड़ूंगा तो यहाँ क्या होगा, इतवार होगा। क्या होगा मेरे चीतो, इतवार होगा। हो गए ना हल। अरे भैया अब तुम्हें कौन सिखावे, तुम तो डरो क्वेश्चन अंतर, 1 लाइन 2 लाइन 2 लाइन में आंसर आ रहे हैं, फिर तुम कहो कि भैया समझ में ना आवे। बेटा इससे बढ़िया समझाना, सूखी घास में तो सुई ढूंढ रहा हूं मैं, तुम्हें बिल्कुल बालक की तरह पढ़ाऊं जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर तुम्हारी ये चीजें क्लियर हो गई ना, तुम बड़े से बड़ा काम कर लोगे। स्ट्रक्चर तुम्हारा धांसू बनाते तुम्हारा बेस, अरे बेस तुम्हारा धांसू बन गो ना, तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना दूं मैं, गिरेगी ना। और जब बेस ही तुम्हारा ले दे के बनाऊंगा बिल्डिंग, तो सारी तूफान में ढह जाएगी। तूफान की भी जरूरत ना है, जहां 4 माले टक नीचे। तुम्हारा अगर बेस को मैं पिलर से, कंक्रीट से, पत्थर से ठोस ठूस के बना रहा हूं, बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना नहीं हो, जिसका बेस पुख्ता होता है ना बेटा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। 2007 का मंगलवार है का कैलेंडर, मंगलवार ना कैलेंडर वर्ष, 2007 का कैलेंडर वर्ष किस वर्ष,
किस वर्ष समान आएगा? देखना बेटा, ये बताना है। अरे 2007 क्या है बताइए? अरे भैया ये तो साधारण वर्ष है। अरे साधारण वर्ष है तो कितना जोड़ दो? 11 वर्ष जोड़ दो। बताइए भैया कितना? 11 और 7 18, 2018 वर्ष बाद। 2018 में ना जो 2007 को कैलेंडर है, या ये उठा कर रख देंगे, ले जाओ जी मार्केट में बेच दो। क्लियर? और इसी के साथ जय हिंद जय भारत, सगरे क्वेश्चन करा दिए, कैलेंडर के पेपर सेट करा दिया। याद रखियो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगे करे ना, शेयर कर दिया करो यार। जितनी जल्दी तुम 1000 सब्सक्राइबर करवा दोगे उतनी जल्दी मैं बतासे बटवा दूंगा, उतनी जल्दी मजा आने लगेगा पढ़ने में। क्लियर है? राम राम।